दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर परिचय। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा तथा निर्देशों को सूचना के रूप में ग्रहण करती है। सीपीयू उस पर कार्य करता है। आउटपुट उपकरणों द्वारा हमें आउटपुट प्राप्त होता है। अंत में परिणामों को संग्रहित कर लिया जाता है। कंप्यूटर शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के कंप्यूटर से हुआ दोस्तों, जिसका अर्थ गणना करना होता है। तो इसकी फुल फॉर्म जानते हैं दोस्तों। कंप्यूटर का व्यापक प्रयोग होने के कारण इसे निम्न शब्दों में विभाजित किया गया है। सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल और ई से एजुकेशन और आर से दोस्तों रिसर्च। ये इसकी फुल फॉर्म थी। कंप्यूटर के भाग के बारे में जानेंगे दोस्तों। कंप्यूटर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला इनपुट डिवाइस होता है, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा सीपीयू, मेमोरी। ये इसके 4 भाग होते हैं। कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार दोस्तों आकार के आधार पर जानेंगे। सबसे पहले आकार के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। इनकी कार्यक्षमता अत्यधिक तेज होती है। आकार में ये अधिक बड़े होते हैं। इनका प्रयोग सर्वर के रूप में किया जा सकता है। किसी बैंक या अन्य कंपनी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये है दोस्तों यूनिवेक 1110 1BM39। मिनी कंप्यूटर यह मेन फ्रेम से आकार में बड़े होते हैं, छोटे होते हैं दोस्तों, और इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। छोटी कंपनी या संस्थाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये दी हुई है दोस्तों HP 9000, RISC 6000। ये कंपनी इसका प्रयोग करती है। विभिन्न छोटी कंपनियां इसका प्रयोग करती हैं मिनी कंप्यूटर का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। माइक्रो कंप्यूटर ये कंप्यूटर काफ़ी छोटे और पोर्टेबल होते हैं। 1970 में इनको माइक्रो प्रोसेसर का विकास होने के कारण ये कंप्यूटर बनना शुरू हुए थे, जैसे लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट इत्यादि। सुपर कंप्यूटर ये कंप्यूटर सर्वाधिक तेज गति के होते हैं। इनका प्रयोग मौसम भविष्यवाणी, अंतरिक्ष यात्रा आदि के लिए किया जाता है। शोध एवं खोज के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे T3A सुमित, ये सुपर कंप्यूटर हैं दोस्तों। प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, एक तो है एनालॉग कंप्यूटर दोस्तों, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। भौतिक मात्राओं के मापन के लिए तथा परिणामों को जानने के लिए मशीनी उपकरण व उनका भौतिक भाग प्रयोग में लाया जाता है। जैसे गाड़ी के स्पीडोमीटर की सुई स्पीड बताती है, उसमें एनालॉग कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है। और डिजिटल कंप्यूटर परिणामों को जानने के लिए जो डिजिटल भाग प्रयोग में लाया जाता है, जैसे डिजिटल स्पीडोमीटर में स्क्रीन स्पीड का प्रदर्शन करती है। कंप्यूटर का वर्गीकरण उपयोग पर आधारित, आकार व कार्य पर आधारित, उद्देश्य पर आधारित और कार्य पद्धति के आधार पर। तो सबसे पहले देखेंगे उपयोग पर आधारित। उपयोग पर आधारित पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी, ये कंप्यूटर के वर्गीकरण हैं। और आकार और कार्य पर आधारित मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। उद्देश्य पर आधारित सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। कार्य पद्धति के आधार पर दोस्तों एनालॉग और डिजिटल और एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। सबसे पहले उपयोग पर आधारित देखते हैं। पहली पीढ़ी कब बना? ये 1946 में बना था दोस्तों। 1946 से 1956 तक इसका समय काल है। वैक्यूम ट्यूब इसमें प्रयोग की जाती थी। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था इसके अंदर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को संचालित करते थे। मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। सन 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने द्वारा मशीनी भाषा का आविष्कार किया गया, जिसके कारण कंप्यूटर
प्रोग्राम लिखना थोड़ा आसान हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर ENIAC और UNIVAC Mark 1 BM आदि हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ करता था दोस्तों। दूसरी पीढ़ी में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मशीन असेंबली भाषा का प्रयोग काफ़ी अधिक हुआ। इसमें उच्च स्तर की भाषा कोबोल का प्रयोग किया गया। मेमोरी में पंच कार्ड के स्थान पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया, जैसे 1 BM 1620 और यूनिवैक की 1108 दोस्तों। तीसरी पीढ़ी के दोस्तों जो कि 1964 से 71 तक चले। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC अथवा इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा, जो आज भी होता है दोस्तों। रेडियो के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। एक IC पर कई सारे रजिस्टर, कैपेसिटर व ट्रांजिस्टर होते हैं। इन कंप्यूटर का प्रयोग डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑनलाइन सिस्टम आदि में किया जाता था दोस्तों। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, इसमें जो कि 1971 से आज तक प्रयोग किए जाते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में LST लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLST वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग होता है। माइक्रो प्रोसेसर का विकास EOF ने किया, जिससे पर्सनल कंप्यूटर विकसित हुआ। चुंबकीय डिस्क के स्थान पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग हुआ। C भाषा का अथवा C लैंग्वेज का विकास हुआ। इंटरनेट का विकास तेज़ी से हुआ। पांचवी पीढ़ी दोस्तों कुछ साल पहले और आगे तक इनका प्रयोग किया जाएगा। इस पीढ़ी में ULST अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता है। पोर्टेबल PC व टैबलेट का सर्वाधिक विकास हुआ दोस्तों। ये आप चित्र में देख ही सकते हैं इसको। ULSI का फिगर दिखाया हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जोड़ने व घटाने की प्रथम उपयुक्त तकनीक विकसित की थी इसने, जिसके आविष्कारक ली काई चेन थे। अबेकस जो है, अबेकस एक विधि थी, तकनीक थी जो ली काई चेन ने विकसित की थी। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित प्रथम मशीन डिफरेंस इंजन थी दोस्तों। समालिटिकन इंजन के निर्माण के कारण ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। समालिटिकल इंजन था दोस्तों जो प्रयोग किया जाता था कंप्यूटर में। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 1991 में था। 1991 ईस्वी में परम नामक कंप्यूटर बनाया गया था, जो कि सुपर कंप्यूटर था। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था दोस्तों। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई। भारत में कंप्यूटर नीति घोषणा नवंबर 1984 में हुई। भारतीय प्रथम सुपर कंप्यूटर के मुख्य निर्माता डॉक्टर विजय भटकई थे। प्रथम भारतीय कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। भारत की सिलिकॉन घाटी कर्नाटक बेंगलुरु में है। विश्व की सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया USA में है। अनुपम का निर्माण भाभा कंपनी ने किया था। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर दिल्ली में है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर सुमीत है, जो 1 BM ने बनाया था। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा प्रदेश है। IC पर सिलिकॉन की परत होती है। फोर्ट्रॉन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई विश्व की प्रथम भाषा है। द हिंदू इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र है। आर्क इंटरनेट पर सूचना खोजने में मदद करता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलिन था दोस्तों। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC 1946 था। पहला व्यापारी कंप्यूटर UNIVAC 1951 था दोस्तों।
विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र मार्क 1 था। पेस का निर्माण डीआरडीओ ने किया। कंप्यूटर विकास में सर्वाधिक योगदान जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था दोस्तों। अब आते हैं डेस्कटॉप अथवा विंडो के ऊपर। विंडो का पूरा नाम एमएस विंडोज़ है, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता है। एमएस विंडो का पहला संस्करण 20 नवंबर 1985 में आया, जिसे इंटरफेस मैनेजर कहा जाता था। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स एम पॉल एलेन थे दोस्तों। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई में चित्र के माध्यम से संवाद किया जाता है। लॉग ऑफ, जब एक सीपीयू से दो या अधिक कंप्यूटर जुड़े हों तब लॉग ऑफ से सारे कंप्यूटर बंद नहीं होते, अर्थात दूसरे उपयोगकर्ता लॉग ऑन की स्थिति में रहते हैं दोस्तों। टर्न ऑफ क्या होता है, या शट डाउन, इसे सिस्टम में बंद किया जा सकता है। रीस्टार्ट क्या होता है, सिस्टम को इस प्रकार बंद करना कि वह स्वतः दोबारा स्टार्ट हो जाए। डायलॉग बॉक्स, ये किसी कमांड को पूरा करते समय प्रयुक्त होते हैं, जिस पर ओके, कैंसिल एवं अप्लाई बटन होते हैं, जिसको मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। आइकन क्या होते हैं दोस्तों, डेस्कटॉप पर उपस्थित छोटी छोटी तस्वीरें जिन पर क्लिक करके हम किसी प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं। जैसे तस्वीर में आप देख सकते हैं गूगल क्रोम की तस्वीर देख सकते हैं, ई ब्राउज़र की देख सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर की देख सकते हैं, विंडो की दिखाई गई है। पॉइंटर, माउस के निशान को पॉइंटर कहा जाता है। टास्क बार, यह डेस्कटॉप पर सबसे नीचे की पट्टी होती है जिस पर स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन कंप्यूटर में उपस्थित किसी भी प्रोग्राम में जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्लोज, किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए प्रयोग होता है। रिसाइकल बिन, डिलीट की गई फाइलों को दोबारा से लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, यानी डिलीट किया हुआ डेटा इसमें स्टोर हो जाता है, उसको पूर्णतः डिलीट भी किया जा सकता है बाद में रिसाइकल बिन में जाकर, और उसको रिस्टोर भी किया जा सकता है वहीं पर जाकर। टाइटल बार, किसी भी सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है, यह खुली फाइल का टाइटल दिखाती है। टाइटल बार मिनिमाइज या मैक्सिमाइज व क्लोज बटन भी होते हैं। मिनिमाइज किसी भी प्रोग्राम की स्क्रीन छिपाने के लिए होता है। मैक्सिमाइज किसी प्रोग्राम की विंडो साइज कंट्रोल के लिए होता है। आगे देखते हैं दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कंप्यूटर स्विच ऑन होने के बाद जो स्क्रीन दिखाता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। मेज़ पर रखे जाने वाले को भी डेस्कटॉप कहते हैं। जो कंप्यूटर गोद में रखकर चलाया जाता है उसे लैपटॉप कहते हैं। हथेली पर रखकर पामटॉप अर्थात मोबाइल प्रयोग करते हैं। सॉफ्टवेयर के टूल बार में कमांडो और ऑप्शन की सूची होती है। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा क्लिपबोर्ड में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहते हैं। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की क्रिया को बूट स्टेप कहा जाता है दोस्तों। दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को इंटरफेस कहा जाता है। माउस के कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए कंट्रोल पैनल ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। एमएस विंडो जीयूआई का प्रकार सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप नाम से जाना जाता है। विंडो डेस्कटॉप पर आइकन द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाए जाते हैं। मेनू कमांडों की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं। जीयूआई का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है दोस्तों। इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू और मेमोरी। इनपुट जानते हैं, डेटा प्रोग्राम या निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसे इनपुट यूनिट कहते हैं। इनपुट डिवाइस इन निर्देशों को बाइनरी कोड में बदल लेती है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड अथवा मशीनी भाषा को समझता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन,
बार कोड रीडर आदि, ये इनपुट डिवाइस होते हैं दोस्तों। कीबोर्ड जो होता है इनपुट डिवाइस है। माउस, इसका प्रयोग कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। इसमें लेफ्ट राइट क्लिक होते हैं, बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है दोस्तों। टाइपराइटर की तरह से दिखने वाला इनपुट उपकरण होता है कीबोर्ड। इसके अंदर छोटे छोटे प्रोसेसर होते हैं जो दबाए गए अंक अक्षर को बाइनरी में बदल देते हैं और फिर सीपीयू बाइनरी संख्या को समझकर आउटपुट देता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर दोस्तों, ओएमआर, परीक्षाओं में उत्तरों की जांच करने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड की कुंजियों के प्रकार, अल्फ़ाबेटिकल की, इस पर अक्षर ए बी सी से लेकर वाई जेड तक होते हैं, सारी अल्फ़ाबेट होती हैं। न्यूमेरिक की, इस पर अंक होते हैं 0 से 9 तक। फंक्शन की, इनको प्रोग्रामेबल कुंजियाँ भी कहते हैं, जैसे F1, F2, F3, F12 तक होती है ये। स्पेशल की, ये कुंजियाँ किसी अन्य कुंजी के साथ प्रयोग करके बनाई जाते हैं, इसके कारण ये विशेष कार्य करती हैं। कैश लॉक, इंग्लिश वर्णमाला को कैपिटल में लिखने के लिए इसे ऑन करना होता है, कैपिटल लॉक्स को। शिफ्ट की, कीबोर्ड में कुछ कुंजियाँ ऐसी होती हैं जिसमें ऊपर की नीचे 2 अक्षर छपे होते हैं, उनमें से ऊपर वाला अक्षर प्रयोग करने के लिए उपयोग करते हैं। एंटर की से मेन की भी कहते हैं। स्कैनर दोस्तों, इसका प्रयोग पेपर पर डेटा या चित्र को डिजिटल रूप में बदलने के लिए करते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर, इस उपकरण का प्रयोग व्यक्ति की उंगलियों के निशान पहचानने के लिए किया जाता है। आउटपुट उपकरण, सबसे पहला है मॉनिटर। इसे वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है। जिस मॉनिटर में एक ही रंग का प्रदर्शन हो उसे मोनोक्रोम कहते हैं। मॉनिटर पर दिखाया गया चित्र छोटे छोटे बॉक्सनुमा चित्रों से बना होता है, जिन्हें पिक्सल कहते हैं। मॉनिटर के प्रकार, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी बोलते हैं, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। तो मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। कैथोड रे ट्यूब जो पुराने समय पर प्रयोग करते थे, उसके बाद इसका संशोधित रूप आया एलसीडी का संशोधित रूप है एलईडी। प्रिंटर, कंप्यूटर में उपस्थित डेटा को किसी कागज़ पर मुद्रित करने का कार्य प्रिंटर करता है। मुद्रित करने का कार्य कौन करता है? प्रिंटर करता है। ये 2 प्रकार का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? यह प्रिंटर टाइपराइटर की तरह होता है। यह एक बार में केवल एक अक्षर या लाइन ही छाप सकता है, जैसे डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन या ड्रम प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये कागज़ पर एक लाइन की बजाय पूरा बल्कि किसी अक्षर या चिन्ह को प्रिंट कर सकते हैं। स्याही की ही फुहार या कागज़ पर छोड़ते हैं, ये स्याही की फुहार छोड़ते हैं दोस्तों, ये पूरे पेज को प्रिंट कर देते हैं। इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, ये चित्र में आप देख सकते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। सीपीयू कैबिनेट बॉक्स भी कहते हैं, जो एक चिप के आकार का होता है। इनपुट जो डेटा है वो 2.3 दोस्तों, और सीपीयू इसको 2 + 3 करके 5 कर देता। आउटपुट जैसे हमें 2 + 3 करेंगे और 2 और 3 5 ही सूचना दे देगा। इनपुट और सीपीयू काम करते हैं। जब इनपुट दी जाती है, सीपीयू उसके ऊपर काम करता है और आउटपुट देता है। सीपीयू का कार्य इनपुट डेटा पर क्रिया करके उसे आउटपुट में बदलना होता है। सीपीयू को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होती है? कंप्यूटर के सभी भागों पर नियंत्रण रखती है ये। और अर्थमेटिक, कंप्यूटर में अर्थमेटिक क्रियाएं जैसे जोड़, घटा, छोटा बड़ा, तुलना करना, गुणा और भाग आदि पर ये कंट्रोल रखती है। मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी सबसे ज़रूरी है। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी।
प्राथमिक, स्थायी, अस्थायी और कैश। स्थायी दोस्तों रोम, प्रोम, एप्रोम और ईप्रोम। इसी तरह अस्थायी रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम और तीसरी थी कैश दोस्तों। द्वितीयक मेमोरी में हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, फ्लैश मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क इस तरह की आती है दोस्तों। प्राथमिक मेमोरी के बारे में जानेंगे। इस मेमोरी में डेटा का तेज गति व प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग होता है। इस मेमोरी के अन्य नाम मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, सेमीकंडक्टर आदि है। रोम क्या होती है? इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। इसमें उपस्थित डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, इसे मिटाया व परिवर्तित नहीं किया जा सकता। स्विच ऑफ होने के बाद भी इसका डेटा नष्ट नहीं होता है, इसलिए इसे स्थायी मेमोरी कहा जाता है। प्रोम, इसका पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यह खाली ही निर्मित की जाती है और इस रोम को प्रयोगकर्ता एक बार इरेज कर सकता है। एप्रोम दोस्तों, इसका पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है। इस रोम को पराबैंगनी किरणों के नीचे रखा जाता है तो इसका डेटा नष्ट हो जाता है यदि पराबैंगनी किरणें इस पर पड़ जाए तो। रैम दोस्तों, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये एक अस्थायी मेमोरी है। रैम में कोई भी फाइल सेव नहीं होती है। कंप्यूटर में कोई भी क्रिया होती है वह रैम में ही होती है। रैम दो प्रकार की होती है। स्टैटिक रैम, इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। यह डायनेमिक रैम से तेज होती है दोस्तों। डायनेमिक रैम, इसमें डेटा को बार बार रिफ्रेश करना होता है। द्वितीयक मेमोरी के अन्य नाम दोस्तों सहायक मेमोरी और बैंकिंग मेमोरी हैं। हार्ड डिस्क क्या होती है? यह एक मुख्य डिवाइस होती है। यह डेटा भंडारण के लिए अधिकतम जगह उपलब्ध करवाती है। यह बॉक्स के अंदर होती है। इसमें रीड व राइट हैंड लगा होता है। अमूमन इसे सी ड्राइव का नाम देते हैं। इसकी एक क्षमता 20 GB व आजकल 1 टेराबाइट भी होती है। 20 GB से 80 GB, 100 GB, तो 1 टेराबाइट भी इसकी मेमोरी होती है। फ्लॉपी डिस्क ये मुख्यतः 3 आकारों में होती है। 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच में आती है। इसके बाहर प्लास्टिक का सुरक्षा कवच होता है। इसमें डेटा वृत्ताकार डिस्क पर लिखा होता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर डायरेक्ट एक्सेस में किया जाता है दोस्तों। CD रोम, इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। इसे WORM राइट वंस रीड मेमोरी डिस्क भी कहते हैं, अर्थात डेटा सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है इसके अंदर। DVD, इसका पूरा नाम डिजिटल वेर्सेटाइल डिस्क है। यह 4 से 7 GB डेटा को सामान्यतः संग्रहित करती है। फ्लैश मेमोरी से फ्लैश रैम भी कहा जाता है। इसका उपयोग डिजिटल कैमरा, सेट टॉप बॉक्स आदि में किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी यह काल्पनिक मेमोरी है। यह हार्ड डिस्क पर उपलब्ध एक ऐसा स्पेस है जिसे CPU द्वारा एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग किया जाता है। लॉजिकल मेमोरी भी कहते हैं इसे। ऑपरेटिंग सिस्टम इसे नियंत्रित करता है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, एक निबल 4 निट के बराबर होता है, 4 बिट के बराबर होते हैं। एक निबल 4 बिट के बराबर, 8 बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं। 1024 बाइट 1 किलोबाइट अथवा 1 KB के बराबर होते हैं और 1024 KB 1 मेगाबाइट अथवा 1 MB के बराबर होते हैं। 1024 MB 1 GB के बराबर होते हैं। 1024 GB 1 TB के बराबर होते हैं। 1024 टेराबाइट 1 पैराबाइट के बराबर होते हैं। 1024 पैराबाइट 1 एक्साबाइट के बराबर होते हैं और 1024 एक्साबाइट 1 जेटाबाइट के बराबर होते हैं और 1024 जेटाबाइट दोस्तों 1 योटोबाइट के बराबर होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कंप्यूटर के अंदर डेटा निर्देश प्रविष्ट कराना इनपुट कहलाता है। इनपुट डिवाइस के उदाहरण कीबोर्ड, माउस, OMR स्कैनर, माइक्रोफोन, टच पैड, जियोस्टिक, MICR, BCR, लाइट पेन, OCR आदि हैं। इनपुट डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद आउटपुट प्राप्त होता है। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण मॉनिटर,
स्पीकर, हेडफोन, प्रिंटर, प्लास्टर, प्रोजेक्टर, मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप के रूप में सीपीयू होता है। सीपीयू की को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। एएलयू प्लस सीयू से माइक्रो प्रोसेसर बनता है। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिल कहते हैं। कीबोर्ड में ESC का अर्थ है एस्केप, कैप्स लॉक व न्यूमेरिक लॉक की, टॉगल की, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट से स्पेशल की हैं। ये स्पेशल की हैं दोस्तों। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट को मदरबोर्ड कहते हैं। प्रोसेसर सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है। शिफ्ट की को कॉन्वर्सन भी कहा जाता है। माउस का आविष्कार डॉक्टर एकलबोर्ट ने किया था। अगर ये स्कैनर प्रिंट करता है तो यह आउटपुट डिवाइस भी है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहा जाता है। छोटे सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। माउस व ट्रैक बटन ट्रैक डाउन पॉइंटर डिवाइस हैं। रैम व रोम सेमीकंडक्टर ऑक्साइड से बनी होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक ऑक्साइड से बनी होती है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी से तेज़ होती है। रजिस्टर सबसे तेज़ गति की मेमोरी है। BIT बराबर 0.1 बाइट एक करैक्टर है, जैसे A1 इत्यादि। मेमोरी बहुत से सेल में बांटी गई होती है जिन्हें लोकेशन कहते हैं। रोम से हम डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। वोलेटाइल मेमोरी में बिजली चले जाने से डेटा उड़ जाता है, जैसे रैम। नॉन वोलेटाइल का उदाहरण होते हैं रोम और प्रोम। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। जो कार्य सीपीयू कर रहा है वह सर्वप्रथम रैम में स्टोर होता है। कैश मेमोरी में जो डेटा है वो बिट कहलाता है। कैश में जो डेटा नहीं है वो मिस कहलाता है। USB को पेन ड्राइव, थंब ड्राइव और फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं दोस्तों। नेटवर्किंग सूचनाओं को आपस में आदान प्रदान करने के लिए दो या अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। नेटवर्किंग के प्रकार लैन, मैन, वैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क और मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन की स्पीड जो होती है वो 2500 मीटर से लेकर के 1000 Mbps की होती है, और जबकि मैन की जो स्पीड होती है वो 200 किलोमीटर से लेकर के 100 से 1000 Mbps की होती है। 200 किलोमीटर तक 100 से 1000 Mbps की होती है, जबकि लैन में यही स्पीड थी 1000 Mbps की और 2500 मीटर के एरिया तक। जबकि वैन में स्पीड है एस्मिथ 10 से लेकर के 100 Mbps। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने का तरीका टोपोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी के प्रकार बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी एक तार जिसे बैकबोन कहा जाता है के माध्यम से सिस्टमों को जोड़ना बस टोपोलॉजी कहलाता है। एक तार से सभी को जोड़ देना। यदि बैकलॉग खराब हो जाए तो सारे सिस्टम खराब हो जाते हैं, सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं दोस्तों। यदि एक बीच में से बंद हो जाए, खराब हो जाए, या स्टार्टिंग में वायर ख़राब हो जाए तो सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं। डेटा का ट्रांसफ़र धीरे धीरे होता है, क्योंकि अगर एक का डेटा 4 के पास भेजना है तो वह पहले 2 फिर 3 से होकर जाएगा। स्टार टोपोलॉजी जब नोड सिस्टम हब के साथ जुड़ा हो तो स्टार टोपोलॉजी कहलाता है। देखिए हब का चित्र दिखाया गया है। 1 2 3 4 5 सिस्टम यहाँ जोड़े गए हैं। यदि किसी सिस्टम में खराबी आती है तो अन्य किसी सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हब कंप्यूटर का शक्तिशाली होना आवश्यक है। हब कंप्यूटर बीच वाला जो कंप्यूटर है उसका शक्तिशाली होना आवश्यक है। हब की ज़रूरत नोड को जोड़ने के लिए होती है। रिंग टोपोलॉजी सिस्टमों को छल्ले की आकृति में जोड़ना रिंग टोपोलॉजी कहलाता है। सर्कुलर रूप में
प्रत्येक नोड अपने साथ वाली नोड से डेटा प्राप्त करती है। किसी नोड का जुड़ना हटाना मुश्किल प्रक्रिया है। मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी देखिए, प्रत्येक सिस्टम का बाकी सभी सिस्टमों से संबंध स्थापित करना मैश टोपोलॉजी कहलाता है। नेटवर्किंग सिस्टम पेचीदा होगा परंतु विश्वसनीय होगा। हाइब्रिड टोपोलॉजी, जब दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी को एक साथ जोड़ा जाए तो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। ट्री टोपोलॉजी, इसमें नोड से दूसरी नोड तथा दूसरी से तीसरी नोड किसी पेड़ की शाखा की तरह जुड़ी होती हैं। इसमें रूट नोड सर्वर की तरह कार्य करता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के तरीकों को टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी के प्रत्येक कंप्यूटर को नोड या लिंक स्टेशन कहते हैं। डेटा की छोटी छोटी इकाइयों को पैकेट कहा जाता है। स्मॉल सिग्नल होते हैं स्मॉल सिग्नल में डेटा तरंगों से जाता है। सिग्नल भेजने वाले परिपथ जो कंप्यूटर में हैं उन्हें बस कहा जाता है। स्टार टोपोलॉजी में मुख्य नोड को हब कहा जाता है। ये थे दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित मुख्य तथ्य और पूरी जानकारी कंप्यूटर की। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।